क्या है, यह कैसे काम करती है, जीपीएस स्पूफिंग के खतरे क्या हैं, अब तक जीपीएस स्पूफिंग के कितने केस हमें देखने को मिले हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जीपीएस यानी जीपीएस को धोखा देना, यानी जब नकली सैटेलाइट सिग्नल हम प्रसारित करके रिसीवर को यानी प्लेन को गलत लोकेशन और गलत टाइम की जानकारी देते हैं, उसे हम जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। इसमें अटैकर्स असली सैटेलाइट सिग्नल जैसा नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं, जिससे रिसीवर रॉन्ग सिग्नल को सही मान लेते हैं और जिससे प्लेन की दिशा, लोकेशन, हाइट और डिस्टेंस में चेंजमेंट देखने को मिलती है और प्लेन क्रैश होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाल ही में जीपीएस स्पूफिंग के हमें कई मामले देखने को मिलते हैं। 2024 में दुनिया भर में लगभग 4 लाख जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग के मामले हमें देखने को मिलते हैं। 62% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। इसी बीच अगर हम इसकी तुलना भारत से करें तो नवंबर 2023 से फेब 2025 के बीच लगभग 465 उड़ानें ऐसी थी जिनमें हमें जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आईजीआई एयरपोर्ट है जो दिल्ली का है। नवंबर के दूसरा में हमें अचानक कई विमानों के नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी देखने को मिलती है, जिससे प्लेन लैंड होने थे उन्हें हमें अदर लाइक जयपुर और अदर एयरपोर्ट्स में हमें डाइवर्ट करना पड़ता है। आखिर हमें पता कैसे चलता है कि हमारा जो आईजीआई एयरपोर्ट है उसमें जीपीएस स्पूफिंग की घटना घटित हो रही है? तो बेसिकली इसके दो चीज होते हैं। हम पता लगाते हैं या तो आईएलएस सिस्टम अपग्रेड से या तो एडीएस बी ट्रैकिंग से। अचानक जो आईएलएस सिस्टम अपग्रेड है वो 10/28 पर चला जाता है और एडीएस बी ट्रैकिंग की जो विश्वसनीयता है वो 8 से घटकर 0 हो जाती है और कुछ विमानों में जो जीपीएस डाटा में 335 किलोमीटर तक की लोकेशन जंप देखने को मिलती है। तो अब आपके लिए सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एडीएस बी ट्रैकिंग और आईएलएस सिस्टम अपग्रेड क्या है? तो आइए हम देखते हैं इनका डिटेल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडीएस बी ट्रैकिंग क्या है। तो यह आज की आधुनिक विमान तकनीक का एक अहम हिस्सा है। यह विमान की सटीक लोकेशन, स्पीड, हाइट और रियल टाइम में ग्राउंड की लोकेशन पर प्लेन और ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस। तो आखिर इस बी ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करता है? विमान में एक जीपीएस रिसीवर होता है जो हर सेकंड में उसकी लोकेशन, हाइट और स्पीड की मेजरमेंट करता है और इस डाटा को एडीएस बी ट्रांसपोंडर को सेंड करता है। ट्रांसपोंडर इस जानकारी को 1000 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करता है और यह ग्राउंड स्टेशन और अन्य विमानों तक सिग्नल पहुंचता है और वो इसे रियल टाइम के रूप में प्रसारित करते हैं। इसके बाद अगर हम जानें कि आईएलएस सिस्टम अपग्रेड क्या है, तो यह एक ग्राउंड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो विमान को रनवे पर अच्छे तरीके से लैंड कराने में मदद करता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है लोकलाइजर और दूसरा होता है ग्लाइड पाथ। लोकलाइजर होता है वो रनवे के केंद्र की दिशा को बताता है और ग्लाइड पाथ रनवे केंद्र के एंगल को बताता है कि किस एंगल पर प्लेन को लैंड करना है। आईएलएस सिस्टम अपग्रेड्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैटेगरी 1, सेकंड कैटेगरी 2 एंड थर्ड कैटेगरी 3। तो जो कैटेगरी 1 है उसमें जो डिसीजन हाइट अगर 200 फीट की है और जो विजिबल कैपेसिटी है वो 500 मीटर तक की है तो प्लेन सामान्य में रनवे पर लैंड कर सकता है। कैटेगरी 2 के तहत अगर डिसीजन हाइट है वो 100 फीट की है और विजिबल कैपेसिटी 300 मीटर की है, 300 मीटर की है, तो यानी कम विजिबिलिटी है लेकिन प्लेन वहां पे लैंड कर सकता है। अब कैटेगरी 3 को हमने ए, बी और सी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 3A के अंतर्गत यदि प्लेन की जो डिसीजन हाइट है वो 100 फीट की है एंड विजिबल कैपेसिटी 200 मीटर की है तो प्लेन में क्रैश होने की पॉसिबिलिटी तो होती है लेकिन प्लेन हम वहां पर लैंड करा सकते हैं। लेकिन कैटेगरी 3B यानी जो विजुअल कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम 75 मीटर तक हो जाती है और डिसीजन हाइट मात्र और मात्र 50 फीट की होती है, यानी वहां पे हमारे पास जीरो विजिबिलिटी होती है और वहां पे रनवे पर प्लेन को लैंड ज्यादा मुश्किल हो जाता है और प्लेन के क्रैश होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है।